समझा मूल समय का, आगे वह बढ़ पाया है, अलसा कर जो बैठ गया जीवन भर पछताया। बहुत अच्छा कहा भाइयों ने भी आपका काफ़ी तारीफ से स्वागत किया ताली बजा करके। अब आप लोग सिर्फ तालियां बजा कर के अपना दिल के बता सकते हैं। आप लोगों ने बहन को अच्छा सम्मान दिया, धन्यवाद। क्योंकि इसके साथ ही मैं अभी और चलिए Welcome to the world of you and I. The Bluetooth device is ready to pair. आप वो वाला प्रसाद वाला कराते रहिए। चलो ठीक है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूँगा, दोस्ती करो तो धोखा मत देना। तो दोस्ती करो, पूरा सुन तो लो भाई। The Bluetooth device is connected successfully. दोस्ती करो तो धोखा मत देना, दोस्त को आंसुओं का तोहफा मत देना, दिल से रोए तुम्हें याद करके ऐसा कभी मौका मत देना। अजीब सी कशिश है, अजीब सी कशिश है तुमसे, हम तुम्हारे ख्यालों में खोए रहते हैं। या सोच कर कि तुम ख्यालों में आओगी, या सोच कर कि तुम ख्यालों में आओगी, इसलिए हम दिल में भी सोए रहते हैं। और किसी कुछ कहना हो अभी कहने हमारी कह के गई है, केवल 4 लाइन हम भी कहते रहे इनके लिए। शांत रहेंगे आप तो थोड़ा तब आवाज पहुंच पाएगी कि इस धरती से मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, इस धरती से मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के आगे नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटी घर में हो तो बेशक चूल्हा, बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर में हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। चलो भाई, और कोई भैया है? लास्ट नाम हमको जो दिख रहा है यहाँ पे, दीपक कुमार यादव नाम। सही भाइयों, मेरा स्वागत करना। सबसे पहले मैं अपने गुरु, योग गुरु श्री राघवेंद्र यादव जी से प्रणाम करता हूँ। और आए हुए योग भाई और बहनों, जैसा कि हम लोग इकट्ठा हुए, एक विदाई समारोह है। हम लोग 10-15 दिन जो भी अपना एक दूसरे के साथ अपना समय दिया, उसमें जो भी हम लोगों ने सीखा, सीखने का केवल उद्देश्य बताऊंगा, कृपया सभी लोग शांति का परिचय देंगे। तब अगर मैं यहाँ तक आया हूँ तो कुछ सीख करके और कुछ सिखाने के लिए यहाँ तक आया। योग का अर्थ बताऊंगा, योग कहते किसे हैं, योग होता क्या। योग एक जोड़ है, प्लस जोड़ना, जिसे कहते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन, प्रकृति का प्राकृतिक से मिलन। अभी एक एक की परिभाषा बताऊंगा मैं, प्रकृति किसे कहते हैं और प्राकृतिक किसे कहते हैं। प्राकृतिक जो हमारी चारों तरफ से घिरी हुई भूमंडलीय क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, आकाश, नदियाँ, झरने, पहाड़, पर्वत, जो कुछ भी है,
ये हमारी प्रकृति, इसे ना तो हमने बनाया है ना तो आपने बनाया है। प्राकृतिक का जन्म स्वतः होता है, उसका निर्माण कोई कर नहीं सकता, वह स्वतः उत्पन्न होती है। और जिसकी उत्पत्ति हुई है प्रकृति में, उसका अंत नहीं हुआ है। नहीं तो मैं जानना चाहूंगा, कोई बता दे कि हाँ जितनी भी चीजों का मैंने नाम अवलोकन किया अभी, क्या ये समाप्त हो सकती हैं? सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, आकाश, कोई बात नहीं, कुछ लोग आनंद ले रहे हैं दोबारा फोने करके, आप कंटिन्यू रहिए। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि जो हमारी मूल भाषा है प्रकृति है। योग में से जोड़ना, जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं, आत्मा परमात्मा से मिलन करता है, प्राकृतिक से जब हम मिलन करते हैं तो योग का समावेशन होता है, उसे हम जोड़ना कहते हैं। तो सबसे पहले मैं कर्म और पुनर्जन्म पे चर्चा करूंगा। कर्म और पुनर्जन्म। इस दुनिया में हर इंसान की उत्पत्ति हुई है और हर इंसान की मृत्यु होगी। थोड़ा जल्दी मैं अपने समय का खत्म करूंगा, ज़्यादा देर नहीं लूंगा। सबसे पहले तो मैं उठता हूं तो सबसे पहले अपने ईश्वर को सिर्फ याद करता हूं, तो सिर्फ 24 घंटे का टाइम मांगता हूं। कितने टाइम? मात्र 24 घंटे का, क्योंकि 24 घंटे के बाद पता नहीं कल सुबह होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं होता। तो सबसे पहले सुबह उठते ही हमें अपने ईश्वर से सिर्फ 24 घंटे में एक ही चीज मांगता हूं कि हे ईश्वर, अगर तूने इस जिंदगी में भेजा है, इस दुनिया में, तो मेरी जीवा से कोई अशब्द शब्द न निकले जिससे किसी को ठेस पहुंचे, किसी को दुख हो। 24 घंटे का टाइम मुझे चाहिए बस, और 24 घंटे में सिर्फ एक ही चीज मांगता हूं कि मेरी जीवा से कोई ऐसा अशब्द ना निकले कि किसी दूसरे भाई या बहन को दुख हो। और मुझे कुछ चाहिए नहीं। दुनिया के लोग लक्ष्मी मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, धन दौलत मांगते हैं, ये सब चीजें तो जब प्रेम होगा तो स्वतः चली आएंगी। जब प्रेम होगा तो ये सब चीजें स्वतः चली आएंगी। इसलिए ये प्रेम था जो हम आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। प्रेम, लगाओ, लगन अगर है तो वो सारी चीजें मांगने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें स्वतः कर्म के आधार पर मिलती रहेंगी। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमें ईश्वर से वो चीजें मांगनी चाहिए जो हमारे जीवन के निरंतर साथ चलती है। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा, जब कोई बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, किन क्रियाओं को करता है? रोता है, कहाँ 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 की आवाज करता है। इसका मतलब ये होता है कि ये अपनी प्रकृति भाषा में अपने ईश्वर से कहता है कि हे ईश्वर, मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया हूँ, कहाँ आए कहाँ आए कहाँ आए कहाँ आए। ये अपनी मूल भाषा हुई। लेकिन जो कहाँ की आवाज करता है वो बच्चा